अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज क्या है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए डालते हैं नजर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जम्बुन मोहल्ला निवासी अख्तर खान व उसके 2 बेटे कलाम खान व फैसल खान सहित 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी बाप बेटों के गिरावा तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह मुकदमा मिर्जा मुराद के चक परानपुर गांव निवासिनी सरिता देवी नामक महिला ने दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अख्तर खां व उनके 2 बेटों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला 4 फरवरी का है। महिला के साथ घटना उस वक्त घटी जब वह अपने मैके भदोही के खमहापुर जा रही थी, जहां रास्ते में रोककर अख्तर खान, उसके 2 बेटे व 4 अज्ञात लोगों ने महिला से अश्लील हरकत करते हुए कपड़े फाड़ने सहित उसके सोने के आभूषण लेकर भाग गए थे। महिला फरियाद लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन वहां से उसे भगा दिया गया था। पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब भी आरोपियों को पकड़ने में पुलिस आनाकानी कर रही है। सोमवार को भदोही जिले के अलग अलग 2 स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना के बारे में आपको बता दें कि औराई कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज बाजार के पास ट्रक की चपेट में आने से मां बाप के साथ बाइक से जा रहे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि कछमा थाना क्षेत्र के केवटा वीर निवासी विशंभर बिंद अपनी पत्नी मंजू के साथ 6 वर्षीय दीपक और 4 वर्षीय संदीप को लेकर भदोही शहर के पिपरिस अपने साढ़ू के घर जा रहे थे। तभी महाराजगंज बाजार के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे माँ बाप के सामने ही दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसी तरह दूसरी घटना कोइरौना थाना क्षेत्र के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग के दुगना गांव के समीप की है, जहां इटहरा गांव निवासी काशीनाथ तिवारी की पत्नी सूर्यकली अपने भतीजे के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। तभी दुगना मोड़ के समीप एक साइकिल से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक गिर गई और महिला को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोग घायल महिला को एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर गोपलहा गांव में उस वक्त हड़कंप और अफरा तफरी फैल गई जब एक बीमार गाय के दूध की इनरी गाय के बच्चा देने के बाद का दूध खाकर एक के बाद एक करके कुल 32 लोग बीमार होने लगे। आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा लाया गया। बताया जाता है कि शेरपुर गोपलहा गांव निवासी रणजीत चौहान की गाय ने बछिया को जन्म दिया था, जहां उसके दूध की इनरी बनाई गई। पशुपालक ने अपने परिजनों सहित आस पड़ोस के लोगों को भी यह इनरी दे दी। इनरी खाते ही लोग थोड़ी देर बाद अचानक बीमार होने लगे। बताया जाता है कि उक्त गाय को कुछ दिन पूर्व एक पागल कुत्ते ने काटा था। उसी के दूध की इनरी खाने के बाद गांव के 32 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी को सीएससी अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। एक साथ 32 लोगों के अचानक गांव में बीमार होने से अफरा तफरी व हड़कंप मच गया था। सोमवार को भदोही तहसील इलाके के पिपरी रया गांव के 3 दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे अनुसूचित जाति के गरीब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही पड़ोसी काश्तकार जो भदोही के मर्याद पट्टी के निवासी हैं, यह सब उनके पट्टे की भूमि पर जबरदस्ती गाली गलौज व दबंगई के बल पर
कब्जा कर रहे हैं। कहा कि लगातार जेसीबी लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए गरीबों की भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में लाल बहादुर, तूफानी हरिजन, श्यामधारी हरिजन आदि शामिल रहे। रिश्वत में धन दौलत सोना चांदी अन्य सामान लेने की खबर तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन किसी जानवर को नजराने के तौर पर लेने की बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन सूर्यामा विकास खंड के ग्राम सभा डुडवा धर्मपुरी से रिश्वत में विधवा से बकरा लेकर मटन पार्टी करने का अनोखा मामला सामने आया है, जहां उक्त ग्राम सभा निवासी मंगरू राम ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए वहां के ग्राम प्रधान व ग्राम सेवक आवास दिलाने के नाम पर उसके विधवा बहू से रिश्वत में यह बोलकर बकरा ले गए कि उसे आवास दिला दिया जाएगा। शिकायतकर्ता मंगरू ने कहा कि बकरे की तो मटन पार्टी प्रधान व ग्राम सेवक द्वारा कर ली गई, लेकिन उसे आज तक आवास मुहैया नहीं कराया गया। आवास दिलाने के नाम पर फिर से बकरे की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बहू विधवा है तथा वह बेहद गरीब है, झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उसे आवास नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। आर्यका अखौरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक ली है। इस औपचारिक बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के तेवर काफी तल्ख दिखे। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर डीएम काफी गंभीर दिखी। पहली बैठक में ही नवागढ़ डीएम ने अपने मातहतों की नकेल कस दी है। साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना हर हाल में पात्रों तक पहुंचे। योजनाओं का लाभ अगर अपात्र को मिला तो संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हर हाल में सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में 10 बजे तक उपस्थित रहें और फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करें। बैठक में उन अधिकारियों को भी डीएम ने कड़े शब्दों में चेताया है जो जिला छोड़कर प्रतिदिन घर चले जाते हैं। बगैर वजह मुख्यालय छोड़ने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात डीएम ने कही है। डीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को परखने के लिए कभी भी शाम को बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में न पहुंचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बैठक में ही नवागढ़ जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का तेवर काफी तल्ख दिखा। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा मऊरामशाला खानापुर में बढ़ती चोरी की वारदात से गांववासी भयभीत व दहशत में हैं। चोर अब तक कई मकानों का ताला चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ताज़ा मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है, जहां खानापुर निवासी घनश्याम शुक्ला के मकान में घुसे चोरों ने रसोइया का ताला तोड़ा और उसमें रखा 8 किलो देसी घी और बर्तन उठा ले गए। इसी तरह चोरी की वारदात आए दिन खानापुर में हो रही है। लगातार गांव में हो रही चोरी की वारदात से ग्रामीण खौफ में हैं और लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। भदोही के मूसी लाटपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अरुण कुमार राय मुन्ना ने बेसिक शिक्षा विभाग से आरटीआई के तहत 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के जन सूचना अधिकारी से मांगी गई जानकारी में कहा गया है कि भदोही जिले में जनवरी 2005 से जनवरी 2021 तक प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्तियां पाई हैं। नौकरी पाने वाले ऐसे विकलांग अध्यापक कितने प्रतिशत विकलांग हैं। जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में आरटीआई कार्यकर्ता ने यह भी मांगा है
कि विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की सूची विकास खंडवार बताया जाए और कितने विकलांग अध्यापकों की किन किन विद्यालयों में नियुक्ति की गई है सहित 5 बिंदुओं पर आरटीआई कार्यकर्ता अरुण कुमार राय मुन्ना ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से यह जानकारी मांगी है। ज्ञानपुर विकासखंड के शिवरामपुर के ग्रामीणों ने अपात्रों को बड़े पैमाने पर आवास दिए जाने की शिकायत की है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई थी, जहां सोमवार को एक बार फिर यही शिकायतकर्ता जिलाधिकारी दरबार यह आरोप लेकर पहुंचे कि ग्राम सभा शिवरामपुर में अपात्रों को दिए गए आवास की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ग्राम प्रधान के ही दरवाजे पर बैठकर जांच को पूरी कर लिए हैं। कहा कि सुविधा शुल्क लेकर सभी अपात्र व्यक्तियों को पात्र घोषित कर दिया गया है। पूरे मामले की शिकायतकर्ताओं ने जांच कराए जाने की मांग की है। नौ फरवरी से जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर गोंड अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनशनकारी सोमवार को सड़क पर उतर गए। जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने तथा कोई ठोस आश्वासन न मिलने से आक्रोशित हुए पार्टी के लोग सड़क पर उतर गए। आपको बता दें कि 9 फरवरी से ही गोंड अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को लेकर अनाधिकृत रूप से निरस्त किए जाने, भदोही जिले के तीनों तहसीलों से गोंड जाति के प्रमाण पत्रों से वंचित करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। कोई हल न निकलने पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और विरोध जताया। सुरियामा ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा में भर्ती मरीजों के बीच फल व साड़ी का वितरण किया है, जिसमें बड़ी संख्या में बनवासी समाज की महिलाएं भी पहुंच गई थीं। आपको बता दें कि सुरियामा ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध त्रिपाठी प्रत्येक सोमवार को सीएससी सुरियामा पहुंचकर फल का वितरण करते हैं, जिसकी जानकारी होने पर बड़ी संख्या में बनवासी भी पहुंच गए थे, जिसमें 50 मरीजों तथा 75 बनवासियों के बीच फल व साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आरबी पाठक, श्यामधर शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के भदोही वाराणसी मार्ग भकोड़ा तिराहे पर 2 बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना क्षेत्र के ही कंधिया गांव निवासी घनश्याम मिश्रा अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जैसे ही भकोड़ा तिराहे पर पहुंचे तभी सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला सवार बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही साथ दोनों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया। 4 लाख पाने की चक्कर में जालसाजों ने गोपीगंज के एक आभूषण व्यवसायी के कर्मचारी से 1 लाख रुपया उड़ा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर रोड स्थित आभूषण व्यवसायी प्रदीप जायसवाल के यहाँ मुनीब राजेंद्र दुबे कई वर्षों से काम करता था। वह तिलंगा का निवासी बताया गया है। मुनीब के मुताबिक वह आभूषण व्यवसायी का 1 लाख रुपया जमा करने बैंक गया हुआ था, जहां उससे कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुनीब राजेंद्र को यह कहते हुए झांसे में ले लिया कि उसके पास लूट के 4 लाख रुपया मौजूद हैं, वह इतनी बड़ी रकम को बैंक में नहीं जमा कर सकता। मुनीब से 1 लाख रुपया जालसाजों ने लेकर रुपए नुमा कागज का बंडल थमाकर भाग खड़े हुए। बंडलों के ऊपर कुछ नोट लगे हुए थे। जब वह पूरा बंडल खोला तो देखकर दंग रह गया। इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से कर दी गई है। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को शिक्षा से जोड़ने के मकसद से सोमवार को ज्ञानपुर के चितईपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कंद शुक्ला रहे। स्कूली बच्चों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अरविंद कुमार पाल, ज्योति कुमारी, मानिक चंद, अखिलेश यादव आदि मौजूद रहे। फास्टैग अनिवार्य हो जाने के बाद सोमवार को भदोही के लालानगर टोल प्लाजा पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा था वह कैश दे रहे थे। इसी बात को लेकर टोल कर्मी व वाहन स्वामियों में खूब तू मैं होती रही। इस बात को लेकर NHAI के अधिकारियों सहित पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि बगैर फास्टैग लगे वाहनों को दुगना जुर्माना देने की चेतावनी भी दी गई थी। वाहन स्वामियों से तू मैं और हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कैश लेन को चालू करना पड़ा। सोमवार को भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन टीकाकरण किया गया है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है वह पहले चरण के छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मी थे। इन स्वास्थ्य कर्मियों में आंगनबाड़ी आशा व सहायिकाएं रहीं। इसी तरह जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 16 फरवरी 1969 को मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।